एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम दिखाते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप हमसे और क्लोजली जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जो कि हम यूट्यूब पर नहीं डाल सकते हैं, और कुछ ऐसी जानकारी जो कि शायद आपको कहीं और भी ना मिले। तो अभी हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। अगर आप हमारे मर्चेंडाइज में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल पे मर्चेंडाइज के बारे में भी आपको बताया जाएगा जो न्यू लॉन्च होगा, क्योंकि यही वो जगह होगी जहां पर नए ऑफर्स मिलेंगे आपको, और हमारी मर्चेंडाइज उन सभी लोगों के लिए जो कि इस ग्रुप को ज्वाइन किए होंगे सबसे सस्ते दाम पे उपलब्ध होगी। बात करते हैं न्यूज की, भारत कनाडा रिश्तों की। कल से ही आपको पता है कि कनाडा ने भारत पे क्या आरोप लगाया था, फिर उनके प्रधानमंत्री ने शाम को वापस थूक के चाटने वाली बात करी थी। उस चीज़ पे हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि उनके अपोजिशन लीडर ने क्या कहा है। उनके अपोजिशन लीडर ने ये कहा है कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये इसकी कोई पुष्टि नहीं करी गई, और बिना पुष्टि बिना सबूत के इस तरह की चीज़ें कहना भारत के खिलाफ वो बिल्कुल ही गलत है। अब आपको पता होगा कि अपोजिशन के काम ही ऐसा ही होता है कि अपनी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बोलना या उसके विरोध में बोलना, पर उनकी बात किसी हद तक बिल्कुल सही है। ये चीज़ हम लोग कल से ही बोल रहे हैं कि बिना किसी सबूत के और बिना किसी कोई ठोस कारण के ये चीज़ नहीं कही जा सकती है। असल में ये 3-4 महीने पहले ही ये हत्याकांड हो चुका है, और ट्रूडेउ को ये पता नहीं चल रहा था कि कब बोलना है इसके लिए। जब जगमीत ने बोला, जो कि टेररिस्ट खालिस्तानी ग्रुप का समर्थक है और वहाँ का सांसद भी है और सरकार का समर्थन, उसी के समर्थन सरकार बनी, तो भाई इनको पिंच किया गया होगा कि भारत से तुम आए हो, अपना मुंह चोखा करवा के आए हो, तो भाई कुछ बोलोगे। तब ट्रूडेउ को पता चला होगा कि हाँ कुछ मुझे बोलना है तो बोल दिया। अब बोल दिया तो उसके विरोध में सब चीज़ें चली गई हैं, जो कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया ही था। अब इससे आगे फिर कनाडा ने एक और फालतू का काम किया, जिसमें कि एडवाइजरी जारी करी अपने लोगों को कि भाई भारत में उनमें अटैक हो सकता है, इसीलिए बच के जाना। भारत ने भी टिट फॉर टैट की बात करी। भारत ने कहा अपने स्टूडेंट से, अपने लोगों से, अपने डायस्पोरा से कि भाई कनाडा के अंदर अच्छे से रहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही हेट क्राइम चल रहा है। वहाँ पे खालिस्तानी समर्थक हैं, खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं, खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, वो आप पर अटैक कर सकते हैं। इसीलिए या तो अवॉइड करिए, या आप पहुँच गए हैं तो सतर्क रहिए, हाई कमीशन से बात करिए और ये जानिए कि कैसे आप बच सकते हैं। जिस तरह से कनाडा ने भारत को इंटरनेशनल लेवल पे बदनाम करने का प्रयास करा एडवाइजरी जारी करके, भारत ने भी आसानी से कनाडा को जो ये बदनाम करने वाली बात है ये कर दी। अब भाई जैसा तुम करोगे वैसा ही भरोगे। और भारत में अभी जो माहौल चल रहा है किसी के सुनने वाला नहीं है। भारत अमेरिका तक का नहीं सुनता है, यूरोप तक का नहीं सुनता है, कनाडा कौन से खेत की मूली। खैर, ऐसे खालिस्तानी टेररिस्ट जो कि भारत के अंदर भी रह रहे हैं, एनआईए ने अपना शिकंजा कसना चालू कर दिया है। लिंडा, टिंडा, पिंडा जैसे जो टेररिस्ट हैं उनके खिलाफ रिवॉर्ड जारी कर दिए गए हैं, और इनको जल्द से जल्द धरपकड़ करने की पूरी संभावना हो रही है। अब जो खालिस्तानियों पे जो क्रैकडाउन होगा वो देखने लायक होगा, और हम ये देखेंगे कि कितने ही टेररिस्ट भारत के अंदर से भी इसके पकड़े जाते हैं, क्योंकि जो फाइनल जो कील है ताबूत में वो गाड़ दी गई है खालिस्तानी टेररिस्टों के द्वारा, जगमीत के द्वारा, और ये जो ट्रूडेउ है कनेडियन पप्पू उसके द्वारा। बात करते हैं चाइनीज रिसर्च वेसल शियान 6 की, जिसको कि श्रीलंका पे डॉक होने की अनुमति दे दी गई है। श्रीलंका के द्वारा ये अनुमति उनको देना लाजमी था, और इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। पर श्रीलंका ने ये कहा है कि चीन के द्वारा इस रिसर्च वेसल से जो भी रिसर्च की जाएगी वो इंडियन ओशन के दाईं तरफ की जाएगी, ईस्ट रीजन में की जाएगी। श्रीलंका ने कहा है कि इस चीनी वेसल्स के द्वारा जो भी रिसर्च काम किया जाएगा वो इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न इलाके में किया जाएगा। भारत को इससे कोई भी खतरे की आशंका नहीं है, और वो उनके जो प्रेसिडेंट हैं विक्रम सिंघे, उनके द्वारा भारत को ऑलरेडी पहले भी ये आश्वासन जताया गया है कि चीन के इन वेसल्स से उनको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, भारत को कोई भी नुकसान नहीं होना। आश्वासन से कोई बड़ी बात नहीं है। चीन जहाँ पहुँचेगा वहाँ पे कुछ ना कुछ कारनामे तो ज़रूर करेगा, उससे सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा उनको ट्रांसपोंडर ऑन करने की भी बात करी गई है कि बिना ट्रांसपोंडर ऑन किए तुम इधर उधर नहीं कुछ करोगे। जो श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पर कोई भी रिसर्च वर्क चीन के द्वारा नहीं किया जाएगा, उससे बाहर ही निकल के रिसर्च वर्क करना है। ये सारी शर्तें उनके सामने रखी गई है। इन सभी शर्तों को मानते हुए भी चीन आसानी से स्पाई कर सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी है, ये हमें माननी चाहिए। अच्छा, भारत और कनाडा रिश्तों की बात ही चली है तो कनाडा के वाइस चीफ, उनकी आर्मी के चीफ भारत आ रहे हैं।
अगले महीने एक कॉन्क्लेव होने वाला है भारत के अंदर, जिसमें कि इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी सेना प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, वो सभी मिलेंगे, दौरा करेंगे और आपस में बातचीत करेंगे, संबोधन करेंगे। इसमें कनाडा के वाइस चीफ भी आ रहे हैं, उनके आर्मी के वाइस चीफ भी आ रहे हैं अगले ही हफ्ते। भारत ने कहा है कि जो डिप्लोमेटिक वॉर है वो अलग है, फौज के लेवल पे जो भी कॉपरेशन है वो चलता ही रहेगा, इस पर कोई भी दिक्कत आने की संभावना नहीं है। मतलब फौज लेवल अलग है, डिप्लोमेटिक लेवल अलग है। सभी लोग ये जानते हैं कि कनाडा में क्या चल रहा है और क्या उनकी गवर्नमेंट करना चाहती है। अब इसके लिए पूरे देश के हर सेगमेंट को लड़ने की आवश्यकता है, ऐसा भारत ने कहा है कि ऐसा कोई बात नहीं है। डिप्लोमेटिक लेवल में जो वॉर है वो होती रहेगी, आर्मी लेवल पे जो हमारा कॉपरेशन है वो होता रहेगा। ये अच्छी बात भी कही जा सकती है भारत की। बात कर लेते हैं अस्त्र मिसाइल की। आपको पता है कि अस्त्र मिसाइल अब एक ऐसी मिसाइल बनने जा रही है भारतीय एयरफोर्स में, जिसको कि हर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जाएगा भारत के द्वारा, भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। इसके 400 क्वांटिटी का ऑर्डर ऑलरेडी दिया जा चुका है, जिसको कि BDL के द्वारा पूरा किया जा रहा है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा पूरा किया जा रहा है। DRDO के द्वारा इस पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी गई है। पर इंडियन एयरफोर्स का ये कहना है कि आगे चल के हम 500-600 और इस प्रकार के मिसाइलों का ऑर्डर देंगे, क्योंकि हमारे तेजस में, राफेल में, MiG-29 में, सब में ये लगेगा। पर अपना 2-3 पार्टनर और ढूंढ लो, ये DRDO से कहा गया है। DRDO से कहा गया है कि भाई कोई प्राइवेट पार्टनर को भी ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दे और ऐसे प्राइवेट पार्टनर हमें करके दिखाए, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमें अस्त्र मिसाइल बनाकर दिखाए और आगे चल के उनको कॉन्ट्रैक्ट देने की संभावना है, क्योंकि इसके 500 क्वांटिटी का और ऑर्डर वो दे सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स दे सकती है और भविष्य में देगी, ये सभी को पता है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स चाहती है कि एक से ज़्यादा इसके निर्माता हो, एटलीस्ट इसके कंपोनेंट के निर्माता हो, ताकि जब ये मिसाइल इंडक्ट हो जाए या ये मिसाइल इंडक्ट करनी हो उसमें तेजी करी जा सके। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक से ज़्यादा मिसाइलों के निर्माता होना ही ज़रूरी है। मिसाइलों के ही नहीं, हर इक्विपमेंट के ज़्यादा निर्माता होने चाहिए। केवल सरकारी कंपनियों को ही ये फ़ायदा नहीं पहुंचना चाहिए। सरकारी कंपनियों को चीज़ें तो देनी चाहिए बनाने के लिए, ये हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाती है, पर प्राइवेट कंपनियों को भी देना हमारे देश के लिए अच्छा है और प्राइवेट कंपनियां कुछ उससे इनोवेशन भी कर सकती हैं, उससे एक कदम आगे भी बढ़ सकती हैं। इसीलिए सभी को मिल बांट कर चीज़ें देनी चाहिए। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। आप इसको एक प्रार्थना से जोड़ देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जो कमेंट बॉक्स में जोड़ लीजिएगा और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद। हाँ भाई, वीडियो खत्म हो गई, मर्चेंडाइज की वीडियो लगा दो।